lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस स्टडीज़ का, क्लास +1 का। ठीक है, चैप्टर 1 ही स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने लास्ट क्लास में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, यही पढ़ा था कल, राइट। उसमें हमने इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, ठीक है। सो इंडस्ट्री को जब हमने कंप्लीट किया उसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी के आगे 2 पार्ट्स, वो सब हमने कर लिए, राइट। अब आज जो करना है वो है कॉमर्स। तो आपने ली है कॉमर्स, बिजनेस पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने जो स्ट्रीम चूज की है वो क्या है? कॉमर्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो, ठीक है। सो कॉमर्स होता क्या है? इसमें 2 चीजें आती हैं कॉमर्स में बेटा, एक तो ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये ध्यान रखना, ऑक्सिलरीज को एड्स भी कह देते हैं, एड्स टू ट्रेड, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो भी चीज आप अपने आसपास देखो, आप फोन से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप पेन यूज कर रहे हो, आप कॉपी यूज कर रहे हो, पढ़ने के लिए बुक्स यूज कर रहे हो, उसकी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ हो रहा है, वो वहां तो नहीं बनी जहां आप उसको यूज कर रहे हैं, और प्लेस ऑफ कंजप्शन कुछ हो रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो कि यूज आप अपने घर पे कर रहे हो, होम कंट्री में, अपने होम सिटी में कर रहे हो, ठीक है, और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है मुंबई, नोएडा, कहीं और हो, राइट। तो वो चीज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन में जब पहुंची तो बीच में जितनी भी रुकावटें आई उसको ठीक किया गया, उन सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो ट्रेड, ट्रेड का बेसिक मीनिंग होता है परचेज और सेल। तो आपने, अगर मैं अभी ये पेन यूज कर रही हूँ, इसका एग्जांपल ले रहे हैं, तो पेन मैंने क्या किया? परचेज, और दुकानदार ने क्या किया? सेल। तो ट्रेड तो हुआ, ठीक है, ट्रेड तो हुआ, लेकिन इसको मेरे तक पहुंचाने के लिए जितनी भी सर्विसेज का यूज हुआ, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज हुआ, वेयर हाउसिंग का यूज हुआ जब तक मैंने इसको परचेज नहीं किया, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, जब इसको उन्होंने बनाया होगा, उनको पैसे की जरूरत थी तो बैंक से लोन लिए होंगे, है ना, बैंकिंग का यूज हुआ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, मार्केटिंग का, तो ये सारी सर्विसेज, ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा की रिस्क हो जाता है उसके लिए। तो इन सारी सर्विसेज को जब हम यूज करते हैं ताकि स्मूथली जो है सेल एंड परचेज हो सके, उसको ही हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक सा मीनिंग अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो यही है। सो अब समझो यहाँ पे कहता है एज इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, which starts with production and ends with consumption. A long and difficult way has to cover in taking the finished product from place of production to the place of consumption. वही बात आ गई कि बहुत लंबा रास्ता होता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जब हम सामान को पहुंचाते हैं। जो वर्क ऑफ प्रोडक्शन है वो तो इंडस्ट्री कर लेती है, जो हमने कल पढ़ लिया, लेकिन बाकी एक्टिविटी कौन सी, मतलब उसको कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले होलसेलर डीलर आता है बीच में, जो फिनिश गुड्स को परचेज करता है फैक्ट्री से, फिर कुछ प्रोडक्ट्स आगे रिटेलर को बेचे जाते हैं, और फिर रिटेलर आगे कस्टमर को सामान भेजता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, कहता है देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन सेल एंड परचेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सो जस्ट एज द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू टेक मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंश्योरेंस भी चाहिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए, सेल एंड परचेज के लिए फाइनेंस भी चाहिए, गोडाउन्स भी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये सारे कॉमर्स में क्या आ गया? इंक्लूड्स द परचेज सेल ऑफ थिंग्स, एक तो ट्रेड, एंड एक्टिविटीज रिलेटेड विद रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टीज इन कनेक्शन विद देम। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? कि ट्रेड को स्मूथ करने के लिए, जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है उसको ठीक करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी किसमें आती हैं? कॉमर्स में। इजी। सो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस। रुकावटें खत्म कर रही है पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, सेल एंड परचेज में जो रुकावटें आ रही हैं उसको ठीक कर रही है। समझ आया? इजी है भाई, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग समझ आया। तो कॉमर्स में अब 2 चीजें आ गई, हमें पता लग गया कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हमने क्या पढ़ा? बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, एंड कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो कॉमर्स में क्या क्या आ रहा है? एक तो ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो दोनों पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है? सेल एंड परचेज। बिल्कुल बेसिक मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ट्रेड क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। इजी। सो ट्रेड का मतलब क्या है? देखो, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट। तो इन अदर वर्ड्स ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज को म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। बायर और सेलर दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, उसको सामान मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। सो जो ये एक्टिविटीज करता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं, और उसकी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ट्रेड। सो ट्रेड जो है स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट स्केल पे हो सकते हैं। छोटे से छोटा दुकानदार भी होता है और बड़े से बड़ा फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले भी होते हैं ना।
सो इफ एन इंडिविजुअल सेल हिज गुड्स ऑन अ हैंड कार्ट, वो भी ट्रेड है। जो ये बाहर रेडी वाले आते हैं ये भी क्या कर रहे हैं, सेल परचेज तो कर रहे हैं। स्मॉल शॉप्स बिंग रन इन द स्ट्रीट, वो भी ट्रेड का ही पार्ट है। और जो बिग शोरूम्स है मार्केट में, हमारे मॉल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो भी ट्रेड का ही पार्ट है। इसके अलावा ट्रेड जो है लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे भी की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी की जाती है, ठीक है। सो अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, ट्रेड आगे दो तरह की होती है। ट्रेड आगे दो तरह की आ गई, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। नाम से क्लियर हो रहा है, होम ट्रेड जो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री ट्रेड हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री सेल परचेज हो रहा है, तो वो क्या है, होम ट्रेड। इंडिया के अंदर ही मैं कुछ सेल परचेज कर रही हूँ, तो वो क्या है, होम ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड क्या हो गया, जब मैं आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, लाइक इंडिया और कनाडा के बीच में कोई सेल परचेज हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसको सेल परचेज ना कह कर क्या बन जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पता है, जब हम यहाँ से कोई चीज़ सेल करते हैं फॉरेन कंट्री में तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। हमने एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, राइट, वो चीज़, ठीक है। सो दो तरह की ट्रेड होती है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड आगे 3 लेवल की होती है। कौन से लेवल की, एक तो नॉर्मल लोकल लेवल की हो सकती है, मैं अपने एक गाँव में, एक टाउन में, एक शहर में ही सामान बेच रही हूँ, तो वो क्या लोकल लेवल है, ठीक है। स्टेट लेवल क्या होगा, जब हम स्टेट के अंदर दो अलग अलग सिटीज़ में, लाइक स्टेट एक ही है हरियाणा, उसमें दो अलग अलग सिटीज़ में हम कैथल में और यमुनानगर में कोई सामान बेच रहे हैं आपस में, तो वो क्या हो गया, स्टेट लेवल, ठीक है, कि एक ही स्टेट के अंदर दो अलग अलग सिटीज़ में। और नेशनल लेवल में क्या होगा कि इंडिया के अंदर हरियाणा और पंजाब में, अब 2 स्टेट्स, ठीक है, लाइक अगर मैं कैथल और पटियाला की बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में 2 अलग अलग स्टेट्स में जब ट्रेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल लेवल। समझ आया। लोकल लेवल एक ही मतलब वो आ जाएगा, एक छोटा सा गांव या एक छोटे से एरिया में ट्रेड हो रहा है। स्टेट लेवल में एक स्टेट के अंदर 2 अलग अलग सिटीज में हो रहा है। और नेशनल लेवल में अलग अलग स्टेट्स में ट्रेड हो रहा है। और एक होलसेल ट्रेड भी हो सकता है और रिटेल ट्रेड भी हो सकता है। होलसेल ट्रेड कौन सा होता है, जब होलसेल ट्रेड कौन होता है, जो फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से सामान उठाता है होलसेलर और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा उठाता है, ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको सस्ता पड़ता है। और फिर आगे रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर इतनी क्वांटिटी नहीं करता, वो कम क्वांटिटी में इससे सामान लेता है और फिर आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये आगे आएगा अभी, इजी, तो समझ आया। सो अगर मैं होम ट्रेड की बात करूं, देखो वही आ गया ना, होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या है, कहता व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, होम ट्रेड कहते हैं। एक तो होता है लोकल लेवल का, लोकल लेवल क्या है, लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, वही आ गया। सो इसमें क्या आ जाएगी, डेली यूज की थिंग्स आ गई, पेरिशेबल नेचर के, लाइक फ्रूट, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल, ये सब। स्टेट ट्रेड, स्टेट में क्या होगा, अबव द लोकल लेवल, ठीक है, लोकल लेवल से बढ़ गया, एंड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट लेवल, लाइक ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ट्रेड इन कॉर्न, पल्सेस, तो स्टेट एक ही है। इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ट्रेड इज कैरिड अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, हरियाणा, पंजाब, राइट, ठीक है। हरियाणा ट्रेड से उत्तर प्रदेश में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हिमाचल, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड ऑन द नेशनल लेवल, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, लाइक शुगर, क्लॉथ, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सब आ जाता है, इजी। और ये आगे 2 तरीके का हो सकता है, होलसेलर ट्रेड और रिटेलर, ये तो इजी है, होलसेल और रिटेल ट्रेड। सो अब डायग्राम में हमें ये बताया गया, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड भी जो है होम ट्रेड के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, किसी भी लेवल पे ये किया जा सकता है। होलसेल ट्रेड और जो रिटेल ट्रेड है वो 3 लेवल्स पे, तीनों लेवल पे हो सकता है। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या है, बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और द ऑथराइज्ड डीलर एंड सेलिंग द सेम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर, और फिर रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को, एज पर देयर नीड, इजी, समझ आया। तो होम ट्रेड पूरा हो गया। फॉरेन ट्रेड पे आ जाएं। अब फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड मैंने आपको बताया कि जब ट्रेड होता है बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री के बाहर, सो व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज और फॉरेन लैंड्स, फॉरेन ट्रेड बन जाता है वो, है ना। सो इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन ट्रेड की, आजकल बहुत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोई भी सिंगल कंट्री सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें कुछ ना कुछ बाकी कंट्री से परचेज भी करना पड़ेगा और बाकी कंट्री को हमसे भी कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा। तो हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंड हो जाती है ना। हर कंट्री अपनी अकॉर्डिंग टू नीड्स के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ की अगर शॉर्ट सप्लाई है तो उसको बाकी कंट्री से उसकी सप्लाई को पूरा करना पड़ता है, राइट, वो चीज़ आ जाती है। तो 3 तरीके का फॉरेन ट्रेड होता है हमारे पास। इंपोर्ट क्या होता है, जब हम परचेज करते हैं, जब बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री बाइज some goods from the businessman on another country, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट करना। लाइक पेट्रोलियम अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान से, है ना, परचेज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम सेल कर रहे हैं, एक ट्रेडर एक कंट्री का सेल कर रहा है किसी और अनदर कंट्री में किसी ट्रेडर को, तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाता है। लाइक हम कॉटन, जूट, ये टी बेच रहे हैं, वो चीज़। और एंट्रीपोर्ट क्या होता है, देखो इन दोनों का मिक्सचर, हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्री से हमने इंपोर्ट करके कुछ मंगा के आगे एक्सपोर्ट कर दिया, तो हम मिडल मैन का काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एंट्रीपोर्ट। ये बात समझ आई। हमने क्या किया,
फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में हैं, हमने कोई चीज़ लगा लो कनाडा से मंगवा के आगे मॉरिशियस में बेच दी, ठीक है, तो हमने इंपोर्ट करके आगे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट्स द सेम गुड टू सम थर्ड कंट्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। इस ट्रेड में क्या होता है, मेडिएटर की तरह हम काम करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से मतलब वो आ जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड एक्सपोर्ट कर देता है यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो चीज़ क्या आती है, एंट्रीपोर्ट में आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो आपका कॉमर्स का एक पार्ट ट्रेड खत्म होता है। ट्रेड में हमने दो तरीके के पढ़े, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम के आगे लोकल, स्टेट, नेशनल, और फॉरेन के आगे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। डन। अब आ जाओ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये बहुत ईजी है, ठीक है। ट्रेड डन, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो ये क्या है, वो सारी एक्टिविटी जो की जाती हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं ट्रेड के बीच में, मतलब सेल और परचेज के बीच में कोई दिक्कतें आ रही हैं, उन सब दिक्कतों को ठीक करने के लिए जो काम किया जा रहा है वो सारा किस में आएगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसी को एड्स टू ट्रेड कहते हैं। सो कॉमर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो वेरियस अदर ऑक्सिलरीज और एड्स और सब्सिडरी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी किस लिए की जाती है, ताकि जो हर्डल्स आ रही हैं इन द वे ऑफ ट्रेड, ठीक है, वो खत्म की जाए, इसीलिए इसको एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। लाइक अगर पीपल की दिक्कत है, लोग नहीं है, तो मिडलमैन आ गया बीच में, होलसेलर, रिटेलर आ गए, राइट। प्लेस की दिक्कत है तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आ गया। टाइम की दिक्कत है तो वेयर हाउसिंग आ गया। रिस्क है तो इंश्योरेंस आ गया। फाइनेंस की दिक्कत है, बैंकिंग आ गया। इन्फॉर्मेशन की दिक्कत है, एडवर्टाइजिंग आ गया। ये हमने कल की क्लास में भी किया है, ठीक है, और इसी को पूरी क्लास में हम कवर करने वाले हैं, और फिर लास्ट में इसका डिफरेंस करके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, दैट इज मिडलमैन। तो मिडलमैन कौन है, कहता अब देखो, अब सपोज करो मुंबई में ये सामान बन गया जो मैं यूज़ कर रही हूँ पेन, और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ हरियाणा में, ठीक है, कैथल, उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट, कैथल वाली एरिया में। तो ये सामान मुंबई से यहाँ तक कैसे आया, किसी होलसेलर ने खरीदा होगा इसको, आगे उसने रिटेलर को बेचा होगा, रिटेलर ने मुझे बेचा है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, मिडल मैन, मतलब पर्सन्स की जब दिक्कत आते हैं। सो दे आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेकिन कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, फैले होते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है कंज्यूमर्स के लिए, तो गुड्स हम डायरेक्टली जो है प्रोड्यूसर से खरीद सकें। सो पहली प्रॉब्लम ही क्या आती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेंस ऑफ पर्सन्स, कि कैसे इसको हम कंज्यूमर तक पहुंचाए, बीच में बंदे चाहिए, है ना। सो कॉन्टैक्ट बिठाने के लिए प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में मिडलमैन हमें चाहिए होते हैं। मिडलमैन में होलसेलर, रिटेलर दोनों आ जाते हैं। होलसेलर कमोडिटी परचेज करता है प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में, और उसको आगे रिटेलर को बेचता रहता है स्मॉल क्वांटिटीज में। जो रिटेलर है वो आगे कंज्यूमर को एज पर द रिक्वायरमेंट्स बेचता रहता है। तो ये क्या है, चेन है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को लिंक करती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो प्रोड्यूसर आगे किसको बेचता है, होलसेलर को, आगे रिटेलर को, रिटेलर आगे कस्टमर को। सो हाइड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे अवॉइड की जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ मिडलमैन, राइट। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तो इजी है, कहता है कॉमोडिटीज मैन्युफैक्चर होती है किसी स्पेसिफिक एरिया में, जब कंज्यूमर्स जो है वो आसपास नहीं होते, तो इस टाइम पे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स क्या है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर जियोग्राफिकली। तो एक और हाइड्रेंस आ जाती है, ट्रेड में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ जाती है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक सामान कैसे पहुंचाए, तो ये किसके थ्रू हेल्प मतलब सॉल्व की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो कॉमोडिटीज को प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और अगर प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन, ठीक है, कि कैसे डील्स को फाइनलाइज करना है, कैसे लोगों को पता लगेगा, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट इसके लिए यूज हो सकता है। टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, ईमेल्स, ये सब आजकल यूज हो रहे हैं, तो ये भी दिक्कत खत्म हो जाती है कम्युनिकेशन की, राइट। फिर आता है वेयर हाउसिंग। अब ना एक बात याद रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दो तरह की यूटिलिटी पढ़ो, देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी दिक्कत को खत्म करता है, और वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी को खत्म करता है, मतलब दिक्कत को खत्म करता है। कैसे, ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी की, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जा रहा है, और वेयर हाउस में क्या होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब गर्मियां चल रही हैं, राइट, क्या अब सर्दियों के कपड़े नहीं प्रोड्यूस हो रहे होंगे, सर्दियों के कपड़े की प्रोडक्शन तो अभी होगी, तभी जाके वो सर्दियों में बिकेंगे ना, सर्दियों में बनाएंगे तो बेचेंगे कब, है ना। तो अब ये लगा लो कि उन्होंने सर्दियों के कपड़े की प्रोडक्शन कर दी, तो वो उसको रखेंगे कहाँ पे, वेयर हाउसेज में। जब टाइम सही होगा, मतलब सर्दियां आ जाएंगी, उस टाइम पे वो उसको क्या कर देंगे, उसकी सप्लाई निकाल देंगे। तो टाइम यूटिलिटी किसने दी, वेयर हाउस ने। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो टाइम यूटिलिटी भी ट्रांसपोर्ट कर टिक कराते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ओके। चलो, सो वेयर हाउसेज क्या है, कहता है हमें पता है जब चीज की प्रोडक्शन होती है और चीज की कंजप्शन होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है टाइम का। तो उस टाइम पे उस चीज को कैसे संभाल के रखना है, कहाँ संभाल के रखना है, वो दिक्कत कौन ठीक करता है, वेयर हाउसिंग। सो यूजुअली देयर इज अ गैप बिटवीन ऑफ टाइम gap of time between manufacturing of any product and consumption of that product. So reason क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन और कंजप्शन होती है उसकी थ्रू आउट द ईयर। सो फॉर इंस्टेंस जो शुगर है वो नवंबर से मार्च के बीच में बनती है, लेकिन वो पूरे साल उसकी कंजप्शन होती है। फिनिश प्रोडक्ट को हमें कहीं तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाती, तो कहाँ हम संभाल के रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की वेयर हाउसेस में। तो इसके अलावा इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम
इनकम आती है जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो वो भी हम कैसे पॉसिबल है, अगर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है तो हम ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको वेयर हाउस में संभाल के रख सकते हैं, है ना, जिससे हमें लार्ज स्केल की इकोनॉमिक्स का भी फायदा मिलेगा, ठीक है, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में हमें नहीं बनाना पड़ेगा सामान। इजी समझ आया। फिर आ जाओ इंश्योरेंस पे। अब इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस रिस्क, क्योंकि रिस्क तो है ही है, कहता वट एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस, छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, स्टोरेज के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमेशा कोई ना कोई क्या रहता है, रिस्क रहता है ना। सो फॉर एग्जांपल गुड्स डैमेज हो जाएंगे, गुड्स की चोरी हो जाएगी, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये चीज़ें, तो प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, इंश्योरेंस के थ्रू। तो बहुत तरह की फैसिलिटीज दी जाती है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा बाकी कंपनीज को, बिजनेस को, ठीक है। और फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग किसके लिए यूज है, अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाए तो कौन हेल्प करेगा, बैंक्स हेल्प करेंगे। सो फाइनेंस किसी भी बिजनेस के कहता है बैकबोन होती है। हमें रॉ मटेरियल लेने से तरीके से उसको फिनिश गुड तक बनाना है, तो बीच में हर पॉइंट पे क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, है ना। तो बिजनेसमैन यूजुअली शॉर्ट होता है कि वो इतना खुद पैसा नहीं लगा सकता, वो बाहर से उसको क्या करेगा, बोरो करेगा। सो गुड्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्लेसेस में जा रहे होते हैं जहाँ पे कैश पेमेंट भी शायद पॉसिबल नहीं होती, तो यहाँ पे आता है कि सप्लायर को भी हमें पैसे देने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट भी रिक्वायर्ड होता है। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है, जो बाहर हमारी बैंक देता है कि आगे गारंटी देता है कि अगर इस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो हम इसकी जगह पैसा दे देंगे, इसीलिए जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाते हैं, वरना तो कोई हम पे विश्वास क्यों करेगा, राइट। तो ये चीजें कौन फैसिलिटी दे रहा है, ये हमें बैंक फैसिलिटी देगा ना, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सर्विसेज भी देता है, इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की सर्विसेज देता है ना, तो ये चीजें आ जाएंगी। चलो, एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, प्रमोशन भी तो करना है। कहता आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बिजनेसमैन हम खुद बैठ के नहीं देख सकते कि कस्टमर आएगा और हमारे सामान खरीदेगा, हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, हो सकता है 10 कंपनियां और वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरा सामान नहीं खरीदेंगे, है ना। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट की तरफ एक प्रोड्यूसर को फुल नॉलेज देनी पड़ती है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की। अगर एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली हो जाती है, कस्टमर की नॉलेज बढ़ जाती है कि ये सामान उसके मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, इस नॉलेज से वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं करना, ये चीज़ आ जाएगी। सो इससे ये पता लग गया कि सेल एंड परचेज के टाइम पे बहुत तरह की जो है हाइड्रेंसीज होते हैं, लाइक पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन। तो ये सारी हाइड्रेंसीज जो है मिडलमैन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब खत्म करते हैं, और इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। इन सबका ऐड अगर मैं कर दूँ, ये सारी इंडस्ट्रीज मिलकर क्या बन रही हैं, कॉमर्स बन रही है। इजी समझ आया, ठीक है। चलो, सो अब कर लेते हैं आज डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में सिर्फ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज किया जा रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल आ रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री से, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको चेंज किया जा रहा है और फिर उसको भेजा जा रहा है। कॉमर्स में क्या आती है, कॉमर्स में सारी की सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सेल और परचेज को स्मूथ करने का काम करती है, और ट्रेड का तो मतलब ही सेल एंड परचेज है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस में मुझे क्या पता लग रहा है, एक्टिविटी की बात करें तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, कॉमर्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, उसमें सेल एंड परचेज की जा रही है। कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल लार्ज स्केल पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें सामान बनाना है तो पैसा ज़्यादा चाहिए, कॉमर्स में भी चाहिए पैसा तो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए लेकिन फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। इसमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। स्कोप की बात करें, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज इंडस्ट्री आती है। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है, ट्रेड में होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड आगे आ जाता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो इंडस्ट्री से फॉर्म यूटिलिटी बनती है, इंडस्ट्री में जिस तरह की चीज़ चाहिए वो बनती है। इसमें बात करें प्लेस, टाइम यूटिलिटी, पोसेशन यूटिलिटी भी हो जाती है, ठीक है। और इसमें पोसेशन मतलब कि जब मैंने ये चीज़ खरीदी तो ये किसके ओनर कौन था, इसका सेलर, अब इसके ओनर कौन हो मैं, मतलब बायर, है ना। तो ये क्या है, पोसेशन यूटिलिटी, कि अब मेरी पोसेशन में आ गई ये चीज़, ठीक है। रिस्क एलिमेंट की बात करें तो मैक्सिमम रिस्क इंडस्ट्री में है क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेस रिस्क है इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री, और लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व इसमें सिर्फ सेल परचेज में। म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात करें, कॉमर्स एंड ट्रेड बोथ डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, ये दोनों ही इस पे डिपेंड है। सामान बनेगा ही नहीं तो किसको बेचोगे, किसके स्मूथ करोगे रनिंग, है ना। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड बिकॉज ट्रेड इज अ मेजर पार्ट, और इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड कोई भी कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों ही नहीं सकती, तो सारे आपस में क्या है, डिपेंड है। इजी समझ आया। तो ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें हमने कॉमर्स को बहुत अच्छे से कर लिया, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड के आगे टाइप, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के आगे टाइप, और इन सब का क्या कर लिया हमने, डिफरेंस। तो इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,